नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से संतान योग के विषय में। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा और मेरे पास में कमेंट भी आते रहते हैं कि गुरुजी हमारे लिए संतान का योग कब श्रेष्ठ है और संतान की प्राप्ति की स्थिति कब बनती है और कैसे बनती है। तो सुनिए, पुरुष प्रधान ग्रह केवल 3 है, उसमें भी गुरु, मंगल, सूर्य। ध्यान रखिएगा, गुरु, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको पुत्र प्राप्ति के योग बनाते हैं और इसके द्वारा आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ता है। वहीं शुक्र, बुध, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बुध पुरुष नपुंसक है और शुक्र स्त्री नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है। वहीं शनि नपुंसक ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह शनि जो है वो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब मित्रों, यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, और शनि जब कुंभ राशि में है, अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में मंगल की दृष्टि है, ध्यान से समझना, तो आपके पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योग 100% बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और नीच राशि में है, मेष राशि में, वहीं आपके 5वें स्थान पर राहु की दृष्टि है, तो आपके यहां संतान का योग बनेगा नहीं। संतान प्राप्ति की जो उम्मीद है वो यहां पर खत्म हो जाती है। मित्रों, एक बात और, जब भी ग्रह सप्तम में हो और पंचम ग्रह, पंचम मतलब 5वें भाव पर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति धनी, ऐसा व्यक्ति यशस्वी और ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। ध्यान रखिएगा। एक बात और, मेरे पास में कई बार यह प्रश्न आया कि गुरुजी क्या 5वें भाव में राहु का होना या राहु की महादशा का होना क्या रिश्ते को खत्म कर देता है? मित्रों, ऐसा नहीं है। 5वें भाव में जब भी राहु बैठते हैं और राहु के यदि पीछे बुध है, ध्यान से समझना, राहु के पीछे बुध है, तो ये मान लो कि राहु लाभकारी होगा। लेकिन अगर राहु के आगे बुध है, तो ऐसी स्थिति में राहु का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, एक और खास बात, 5वें भाव में राहु ग्रह यदि बैठा हुआ है, ध्यान से समझना, और राहु उच्च का बैठा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी महादशा राहु की आएगी, तो वो महादशा आपके लिए 100% लाभकारी होगी। लेकिन इसमें और ग्रहों का भी विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मित्रों, पाप कर्तरी योग होता है और यह योग बनता कैसे है वो कुंडली देखने से ही पता चलता है। तो मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि गुरुजी 5वें में राहु है तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। राहु का 5वें में होना रिश्ते को खत्म करने की बात नहीं होती, या राहु अष्टम में हो तो ऐसा भी नहीं है कि 100% आपके तलाक के योग ही बनेंगे। लेकिन ये जरूर हो जाता है कि अगर राहु अष्टम में बैठा हुआ है और राहु से मंगल 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में रिश्ता 100% खत्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति प्रायः देखा गया है कि अपनी मैरिड लाइफ में तलाक लेते ही हैं, जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में होता है, राहु अष्टम में होता है, या फिर वो दोनों ही संबंध में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तलाक के योग बन जाते हैं। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपके संतान के योग क्यों नहीं बन रहे, तो आप पर्सनल रीडिंग लें। आपको आपकी कुंडली के अनुकूल उपाय बताए जाएंगे, जिनको करने से आपको 100% पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। आज के लिए इतना ही।